नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सिंह और आप देख रहे हैं द स्विंग ट्रेडर। दोस्तों आज हम देखेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आउट परफॉर्मेंस स्टॉक फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 दिन से 15 दिन या 1 महीना के लिए हमें स्टॉक होल्ड करना पड़ता है और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमें 1 दिन से 3 महीना या 4 महीने के लिए स्टॉक भी होल्ड करना पड़ता है। तो अगर हम इतने दिनों के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं तो हमारा स्टॉक भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। यानी अगर मार्केट गिर रहा हो तो हमारा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो या ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा हो। तो जैसे ही मार्केट का अप ट्रेंड रेज्यूम हो, हमारा स्टॉक ऊपर भागने में सबसे तेज हो। यानी मार्केट 5% ऊपर जाए तो हमारा स्टॉक 10%, 15%, 20% ऊपर जाने वाला हो। ऐसा आउट परफॉर्मर स्टॉक हमें फाइंड करना है। तो ऐसा आउट परफॉर्मर स्टॉक फाइंड करने के लिए हमें टेक्निकल का भी हेल्प लेना पड़ेगा, फंडामेंटल का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हमें देखना है 3 स्टेप में। पहला होगा स्क्रीनर बनाना, दूसरा होगा जो भी स्टॉक उस स्क्रीनर से फिल्टर होके आ रहा है उसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है, मतलब बेस्ट स्टॉक में हमें बेस्ट स्टॉक फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीनर बनाने से। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं चार्टिंग में पहले से ही मैंने एक स्क्रीनर बना के रखा है। इस स्क्रीनर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप इस स्क्रीनर को एक्सेस कर सकते हैं वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्क्रीनर को समझने से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला 52 डेज एगो जो क्लोज हुआ है उसमें माइनस कर दिया है मैंने लेटेस्ट क्लोज। मतलब अगर मैं ईओडी पे अगर ये स्क्रीनर रन कर रहा हूं तो जो आज का क्लोजिंग है वो क्लोजिंग यहाँ पे पकड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस ये करके डिवाइड बाय मैं 52 डेज एगो कर रहा हूं तो इससे मुझे परसेंटेज मिल रहा है कि मतलब 52 डेज एगो से जो कल का क्लोज हुआ है उसमें परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट स्टॉक भागा हुआ है या गिरा हुआ है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये जो परसेंटेज आ रहा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इस नंबर से। जो भी यहाँ पे नंबर है ये परसेंटेज जो भी आया वो ग्रेटर देन होना चाहिए इस नंबर से। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन -10.7 किया। अभी ये 10.7 क्या है हम देखते हैं चार्ट में। तो दोस्तों अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा स्टॉक 20% ऊपर जा रहा है, बेंचमार्क अगर -10% है, इसका मतलब मेरा स्टॉक बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा कि चार्टिंग में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे निफ्टी पुट करने का, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे जो भी क्लोज हुआ है यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डेट एंड प्राइस रेंज वाला जो टूल है ट्रेडिंग व्यू का वो मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस क्लोज तक। इससे मुझे मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक निफ्टी कितना गिरा हुआ, 10.87 गिरा हुआ है। और इतना गिरने के लिए कितने डेज लगे, 52 डेज लगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 52 डेज यहाँ पे क्यों लिया है, यहाँ पे 10.7 क्यों लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया कुछ तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए SMA 50 के। मतलब मेरा स्टॉक अप ट्रेंडिंग में होना चाहिए, 50 SMA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। लेटेस्ट वॉल्यूम जो होना चाहिए 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कैश ले रहे हैं तो मिनिमम 5 लाख होना चाहिए इलिक्विड स्टॉक से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैंने क्या किया है, वीकली RSI जो भी है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं अगर RSI 60 एबव होता है तो बुलिश माना जाता है, स्टॉक बुलिश है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने कितने सारे बुलिश फिल्टर्स लगा दिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, बेंचमार्क से बुलिश होना चाहिए, यहाँ पे SMA 50 SMA के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, वॉल्यूम तो हमने लगाया ही है। यहाँ पे हमने एक और बुलिश फिल्टर लगाया है, RSI वीकली RSI होना चाहिए 60 एबव। यहाँ पे हम वीकली RSI क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको स्टॉक जो चाहिए वो कम से कम 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए बुलिश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम वीकली ले रहे हैं। ठीक है। अब तक हमने यहाँ पे टेक्निकल फिल्टर देखा, अब हमें देखना है फंडामेंटल
फिल्टर, ठीक है। तो पहला फिल्टर है पीई रेशियो 0 से एबव होना चाहिए। कभी भी हमें नेगेटिव पीई वाला तो स्टॉक लेना नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 रखा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट का जो भी फिल्टर है वो क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 4 क्वार्टर एगो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब एक साल पहले का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इस क्वार्टर का प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हो गया कि जो भी हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है वो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग वाले फिल्टर है और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग वाले फिल्टर है, मतलब स्टॉक जो भी यहाँ पे फिल्टर होके आएगा वो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग होगा और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अपना फिल्टर, ठीक है। अब इसमें आपको जो समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करिए, कमेंट में आंसर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको रन करते हैं कि ये जो 52 डेज एगो और ये 10.7 है ये हमें डेली करना पड़ता है, या हम क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर है तो वीक में 1 या 2 बार मार्केट को एनालाइज करते हैं। जिस दिन भी हम एनालिसिस के लिए बैठ रहे हैं उस दिन हमें डेट एंड प्राइस रेंज वाला टूल यूज करके ट्रेडिंग व्यू का हमें करंट जो भी मार्केट क्लोज हुआ है वहां से और जहां से भी हमको फाइंड करना है, सपोज हमको फाइंड करना है यहां से यहां के बीच में स्टॉक कौन से बुलिश है तो ये ले लेना है, यहां से हमें फाइंड करना है तो ये ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से डेज और परसेंटेज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम ये रन करके स्टॉक डाउनलोड कर लेते हैं। स्टॉक जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड हो गया, 10 स्टॉक फिल्टर होके आए हैं। इसको हम एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल में डाउनलोड होने के बाद अब हमें ट्रेडिंग व्यू में जाना है, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे स्टॉक डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर आपने स्टॉक चार्टिंग से या किसी भी स्क्रीनर से डाउनलोड किया है तो ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरह से ऐड होना चाहिए और इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं इस सिंबल से। तो ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट करने के लिए सिंबल इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, होप मैं और बड़ा कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी होने के बाद इसको नोटपैड में ऐड कर लेंगे। नोटपैड में ऐड कर लिया मैंने, अब इसको मैं सेव कर देता हूं। इसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद हम यहां से जाके इंपोर्ट लिस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया दोस्तों। तो अब तक हमने फिल्टर करके 10 स्टॉक फाइंड किया। 10 स्टॉक में भी हमें 2 या 3 स्टॉक फाइंड करना है जिसमें हम एंट्री बना सकते हैं, जिसमें हम प्रोबेबल ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा स्टॉक हमें फाइंड करना है और फाइंड होने के बाद उसको मार्केट वॉच में ऐड करके रखना है। जब हमें एंट्री मिले तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। ऐसे ही स्क्रीनर में आगे जस्ट एंट्री नहीं ले लेना, ठीक है दोस्तों। हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टेक्निकल सब देख के ट्रेडिंग लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले से जीएनएफसी में कर लेते हैं। जीएनएफसी देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है। क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे, यहाँ पे, तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आया और मेरा एसएल हिट हुआ तो बहुत लॉस हो जाएगा, इसमें तो हम अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखें जस्ट ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक, जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे हमें पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। तो जस्ट ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर स्टॉक यहाँ पे इस तरह से आता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना। जस्ट यहाँ पे ऐसे इस तरह से गिरता है, जैसे कि आप मेरा एरो देख रहे हैं, इस तरह से आता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो हमें यहाँ इस एरिया में कहीं फाइंड करना है। अगर यहाँ पे इस तरह से आता है, ये एंगल पे आता है, यहाँ पे टच करता है इस एंगल पे, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो बुलिश जैसे बुलिश कैंडल बनाएगा यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। टारगेट तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है तो हम काफी दूर का टारगेट रख सकते हैं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टारगेट रखिए, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट चलते हैं सिप्ला। सिप्ला में भी हमें क्या जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है, और सेम बलरामपुर चीनी जैसा ही सिप्ला का सेटअप है। तो यहाँ पे भी हमें पुल बैक का इंतजार करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 4 से 5 महीने के लिए आपको स्टॉक होल्ड करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा बाय करिए, थोड़ा यहाँ पे बाय करिए, ठीक है। 2 लॉट में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। अगर कल यहाँ पे जितना बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है सेम यहाँ पे आके रुक जाता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आने के लिए 5, 6, 10 दिन, 12 दिन का
टाइम लेता है, धीरे धीरे आता है, तो हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मारना है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमें 2 स्टॉक मिल गया है, प्रोबेबल ट्रेड 2 मिल गया है जिसपे हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग जितना टाइम लेता है प्रॉफिट देने के लिए, उतना ही एंट्री देने के लिए भी टाइम लेना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हमने फाइंड किया कल ट्रेड मिल जाए, ऐसा नहीं। अगर कल ट्रेड मिल रहा है तो वो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड तो नहीं हो सकता, मे भी मिल सकता है, लेकिन वो सिनारियो बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख लिए, सन फार्मा में देख लेते हैं। सन फार्मा में जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग था, जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कल जाके ट्रेड ले सकते हैं। अगर 30 मिनट चार्ट पे जाते हैं, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, उसको रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट के बाद कल इसको भी जो यहाँ पे कैंडल बनाया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा वीडियो में। ठीक है, कल यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट करता है, कल खुल के मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है, तो कल का कल ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रॉफिट टारगेट काफी ऊपर का रखेंगे, क्योंकि हम स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सन फार्मा मिल गया, जो हम कल का कल या परसों ट्रेड ले सकते हैं। अगर कल यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, तो अगर यहाँ पे ज्यादा देर रुक जाता है, ज्यादा टाइम रुक जाता है, तो फिर भी हम इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है, पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कोल इंडिया है। कोल इंडिया में भी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं। देखिए यहाँ पे टॉप मारा है, यहाँ पे भी हो सकता है टॉप मार के नीचे आ जाए। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे दिखाया, आपको सिप्ला में, बलरामपुर चीनी में दिखाया, अगर ब्रेकआउट होके गया है और रिटेस्ट कर रहा है, 6, 7, 8 दिन में रिटेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे रिटेस्ट पे बुलिश कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। अगर 1-2 दिन में ही यहाँ पे आ गया है, तो आप इस तरह से ट्रेड नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इतनी जल्दी यहाँ पे आने नहीं देंगे, वो भी एक्यूमुलेट करेंगे, हर डाउन पे एक्यूमुलेट करेंगे, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे, इस तरह से यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला थोड़ा सा तकलीफ वाला है, तो आप इसमें ऑप्शन में ले सकते हो, यहाँ का कॉल बाय कर सकते हो, यहाँ का कॉल सेल कर सकते हो, इस तरह का कोई ट्रेड लिया जा सकता है। तो चोला फाइनेंस में चलते हैं। चोला फाइनेंस में भी अभी कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे इस अप ट्रेंड को तोड़ के नीचे आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, VEDL में चलते हैं। VEDL में भी काफी अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, सेटअप सही नहीं लग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम में चलते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम में भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे किधर अगर मिलता है प्राइस, तो यहाँ का कॉल बाय करके यहाँ का कॉल सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, हिंडाल्को में चलते हैं। हिंडाल्को में भी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में देखिए यहाँ पे गया, नीचे आ गया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं आता है, इसके सपोर्ट पे देख रहे हैं, इस स्विंग हाई पे सपोर्ट लेता है यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे कैश या फ्यूचर या ऑप्शन कोई में भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो, अगर फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हो, तो पुट लॉन्ग करना मत भूलिए, और फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो कॉल लॉन्ग करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि हेजिंग कैसे करते हैं, हेजिंग पे वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक फाइंड होके आया। तो मतलब हमने पहले टेक्निकली निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस स्टॉक फाइंड किया, उसके बाद हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिया, उसके बाद जो भी स्टॉक आया, 10, 15, 20 जो भी स्टॉक आया, उसमें से भी हमने 2 या 3 स्टॉक फाइंड किए, और उस 2 या 3 स्टॉक में भी हम वॉच लिस्ट में लगा के रख रहे हैं, और अपनी कंडीशन पे ट्रेड लेंगे। प्राइस जो बोलता है उसके हिसाब से हमें करना है। तो हमने देख लिया है आउट परफॉर्मर स्टॉक या रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे फाइंड करना है, और उसमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, इसका मतलब ये कंटेंट आपको पसंद आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।